नमस्कार, एवन एस्ट्रो देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। साथियों, किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसके नाम का एक बड़ा विशेष महत्व भी होता है और प्रभाव भी पड़ता है। एक बच्चे के जन्म के बाद में ही सभी लोग अटकलें लगाना शुरू कर देते हैं कि आखिर बच्चे का नाम क्या होगा। माता पिता की आशंकाएं होती हैं नाम से जुड़ी हुई। कई सहज स्वभाव में जो बच्चे होते हैं उनके नाम के लिए भी, लेकिन विलक्षण बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उनके भी नाम रखने के लिए कई जो परिवार में सरगर्मियां हैं वो चलती रहती है। लेकिन ज्योतिषाचार्य में भी नाम का एक बहुत बड़ा महत्व है। नामकरण का जो संस्कार होता है वो ग्रंथों में उसका भी एक बहुत ही बड़ा जिक्र किया गया है। और इन सभी मुद्दों पर और विषयों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री राम स्वामी जी। स्वामी जी, बहुत धन्यवाद आपका पधारने के लिए। स्वामी जी, जब किसी बच्चे का जन्म होता है उसके नाम को लेकर के परिवार में बहुत ज़्यादा लोगों में होड़ रहती है कि बच्चे का नाम आखिरकार क्या होगा। एक नामकरण का जो संस्कार है उसका भी ज्योतिषाचार्य में, ज्योतिष शास्त्र में माफ कीजिएगा, एक बहुत बड़ा महत्व भी है। नामकरण का आधार किसी भी बच्चे के लिए क्या होता है ज्योतिष शास्त्र में स्वामी जी? हमारे यहाँ ज्योतिष में इसके लिए स्पष्ट व्यवस्था की गई है। नामकरण हमारे 16 संस्कारों में से एक प्रमुख संस्कार है। जी। बच्चे का जब जन्म हो जाता है तो उसके बाद जब घर का शुद्धिकरण हो जाता है उसके पास शुभ मुहूर्त में कभी भी नामकरण संस्कार कर सकते हैं। हमारे यहाँ 27 नक्षत्र हैं। जी। 27 नक्षत्र में एक नक्षत्र के 4 चरण हैं। इस तरह से हमारा जो पूरा जो वैचक्र है इसको 108 भागों में विभाजित कर दिया गया है। 108 भागों के एक एक अक्षर हैं नाम के। तो बच्चे का जन्म जिस नक्षत्र के जिस चरण में होता है उसका एक पर्टिकुलर नाम रहता है। ज्योतिष में व्यवस्था की गई है कि बच्चे का जन्म जिस नक्षत्र के जिस चरण में हो उसी के ऊपर नाम रखा जाए। जी। लेकिन आजकल ये परंपरा चल पड़ी है कि बच्चे का नाम किसी दूसरी राशि के ऊपर रखा जाए, ये राशि शुभ नहीं रहती है। कई भ्रांतियां दिमाग में चलती रहती हैं, लेकिन ज्योतिषीय व्यवस्था यही है। इसके पीछे कारण ये है कि जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म होता है उस नक्षत्र का जितना भाग इस बच्चे को अभी भोगना है उसके पहले का जो भोग किया है वो पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में भोग किया है। तो उसी नक्षत्र में उस बच्चे का जन्म हुआ है तो नाम के लिए व्यवस्था है कि उसी नक्षत्र के उसी चरण के अक्षर के ऊपर वो नाम रखा जाए। कई नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर उपयुक्त नाम नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए व्यवस्था है कि आप अगर उस नक्षत्र पे नहीं रख सकते हैं तो उस राशि में रख सकते हैं। जी। उस राशि में भी अगर आप नहीं रखना चाहें, किसी दूसरी राशि में रखना चाहें, तो खास तौर से एक चीज़ का ध्यान रखें कि जिस राशि में जन्म हुआ है एक तो उस राशि से चौथी, 8वीं और 12वीं राशि में नहीं रखें। ये नक्षत्र संधि में पड़ती है, इन राशियों के ऊपर नहीं रखें। दूसरा, जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उससे 22वें नक्षत्र के ऊपर नाम नहीं रखें। 22वां जो नक्षत्र होता है ये ठीक नहीं होता है, इसके ऊपर रखा हुआ नाम ठीक नहीं होता है, इसलिए उसके ऊपर नहीं रखें। एक व्यवस्था और है, जैसे पिता और पुत्र दोनों का एक ही नक्षत्र में नाम आ गया। मान लीजिए पिता का नाम है अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में आ गया, पुत्र हुआ उसका नाम भी अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में आया, तो उसको बदल लेना चाहिए। उसको राशि के किसी दूसरे अक्षर के ऊपर रख लेना चाहिए या किसी अन्य राशि के ऊपर रख लेना चाहिए। इसके अलावा स्वामी जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ और प्रभावी नाम जैसा माता पिता ने सोच के रखा था वैसा नहीं मिला, नक्षत्र में वैसा नहीं पड़ा, एक नाम वहाँ पर डिसाइड किया गया छोटे बच्चे के लिए, लेकिन बाद में जाके उसको परिवर्तित कर दिया गया स्कूल में एडमिशन के वक्त, तो जब राशिफल को देखा जाएगा तो उसका जन्म नाम प्रभावी होगा या फिर जो उसका बोलता नाम है वो प्रभावी माना जाएगा? हमारे यहाँ इसकी भी व्यवस्था है। ज्योतिष में कहा गया कि प्रसुप्तो वास्तव्येन ये न गच्छति शब्दतः। जी। संस्कृतम प्राकृतम वापि ख्यातम नाम फलप्रदम, यानी जिस नाम को पुकारने से सोता हुआ आदमी जग जाए। बिल्कुल। आदमी जा रहा है, उस पीछे से अगर उस नाम से पुकारा जाए तो वो रेस्पॉन्स दे, वापस घूम के देखे, वो नाम फल देने वाला होता है। उस नाम से आप अपना राशिफल देख सकते हैं। अगर किसी की राशि में दूसरा नाम है, बोलता हुआ नाम दूसरा है, तो बोलता नाम भी प्रभावी रहेगा। साथ ही पंडित जी, कई बच्चों के या कई लोगों के नाम बहुत सारे होते हैं। कई माँ ने अलग नाम रख दिया, किसी के पिता ने अलग नाम रख दिया, लाड का नाम अलग हो गया, तो कौन सा नाम उसके जीवन को प्रभावित सबसे ज़्यादा कर सकता है? ऐसा कोई नाम या फिर उपाय भी अगर हो? कुछ लोग ऐसे संशय में रहते हैं कि बच्चे के बहुत सारे नाम हैं, 2-3 नाम हो गए, और क्या ग्रहों का प्रभाव उसकी राशि पर पड़ रहा है, उसके संबंध में क्या व्यवस्था है ज्योतिष में? इसमें भी व्यवस्था की गई है।
इनके बहुत सारे नाम है। मान लीजिए कि राशि का नाम कुछ और निकला है जी। स्कूल में नाम कुछ और है, घर में किसी अन्य नाम से बुलाते हैं, तो 3-4 नाम हो गए। तो उसके लिए कहा गया कि बहुनी यस्य नामानि नरस्य च कथंचन तस्य पश्चात भवेत् नाम ग्राह्यम स्वर विशारद। मतलब इसमें जो सबसे अंत का जो नाम रखा गया है वो राशिफल देखने के लिए या जो दैनिक जो कार्य है यात्रा वगैरह के लिए उसके लिए उसको लेना चाहिए। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि बच्चे का नाम ऐसा रखें जिस मीनिंगफुल हो, बिल्कुल, जिसका कोई मतलब निकलता हो जी। और बच्चा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे, बिल्कुल, उसमें हीन भावना नहीं आए नाम को सुन करके। पहले इस प्रकार के नाम रखते थे बच्चों में हीन भावना आ जाती थी, लेकिन इस तरह का कोई नाम नहीं है कि बच्चे के हीन भाव है, उसको गौरवान्वित होने वाला नाम होना चाहिए। बिल्कुल। पंडित जी, एक और आजकल के नए ज़माने के साथ में एक ट्रेंड भी आया है, आई एम श्योर आपने भी उसको देखा होगा। माता पिता अपने बच्चे के जन्म से पहले ही बच्चा लड़की है या लड़का है ये तो निर्धारित नहीं कर पाते, वो तो बाद में ही पता चलता है, लेकिन एक प्लान उनके दिमाग में होता है, अपने दोनों नाम जो होते हैं पति और पत्नी दोनों के नाम को जोड़ कर के आपस में एक नाम नया ही डिज़ाइन किया जाता है बच्चे के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी सेलिब्रिटी को देख करके विराट, अनुष्का, विरुषा नाम रख दिया, लोग अटकलें लगाने लग जाते हैं। तो क्या इस तरीके के नाम जो पति पत्नी के नाम को जोड़ करके बनाए जाते हैं जिनका कोई अर्थ भी नहीं निकलता, क्या वो नाम आने वाले जीवन में बच्चे के लिए सार्थक सिद्ध होंगे पंडित जी? देखिए, नाम अर्थहीन नहीं होनी चाहिए जी। हमारे यहाँ कहा गया है कि यथा नाम तथा गुण, जिस प्रकार का नाम बच्चे का होगा वैसे ही गुण होंगे जी। इसलिए नाम कभी भी निरर्थक नहीं होना चाहिए, उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलना चाहिए और अर्थ भी अच्छा निकलना चाहिए। इसमें जैसे विराट, अनुष्का का आपने उदाहरण दिया जी। इसमें वी नाम यानी वृषभ राशि से देखा जाएगा फल, तो लेकिन दोनों को जोड़ दिया है तो दोनों का ही फल आएगा उसमें। जी बिल्कुल जी। तो साथियों, नाम से जुड़ी हुई और नामकरण संस्कार से जुड़ी हुई जितनी भी भ्रांतियां थी और जितने भी उपाय हो सकते हैं उन सभी मुद्दों को कवर करने की कोशिश आज हमने इस विषय में की और आशा करते हैं कि सभी मुद्दों को, सभी विषयों को कवर कर भी लिया होगा। लेकिन अगर अभी भी आपके कोई सुझाव है या फिर कोई प्रश्न है तो आप हमें लिखकर पूछ सकते हैं। फिलहाल ज्योतिषाचार्य श्रीराम स्वामी जी आप पधारे और आपने इतना डिटेलिंग में नाम से जुड़ी हुई तमाम जो शंकाएं थी उनका उत्तर दिया। आपके बहुत धन्यवाद स्वामी जी।